प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी-जल्दी से क्लास में आएँगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे साथियों का दिल से स्वागत है आज के सेशन में। मेरे प्यारे दोस्त आज की इस क्लास में ना हम लोग वेन डायग्राम की चौथी क्लास पढ़ने वाले हैं। और मैंने एक टाइप आपको कल तक की क्लास में पढ़ाई थी। आज लास्ट हो जाएगा ये टॉपिक, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आज हम इसके दूसरे टाइप पर जाएँगे, है ना? तो आज हम मेरे प्यारे दोस्त इसके दूसरे टाइप को पढ़ने वाले हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बढ़िया तरीके से बताएँगे पहले तो कि रिवीजन चल रहा है आप लोगों का बढ़िया तरीके से? रिवीजन बताएँगे, रिवीजन प्रॉपर तरीके से चल रहा है ना? तो सभी मेरे प्यारे दोस्त बस मतलब ये है कि रिवीजन ज़रूर करते रहना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे मानकर चलो कि आपसे कहा कि एक ट्रायंगल है। बहुत ध्यान से सुनना। इस ट्रायंगल में यहां पर एक सर्कल बना दिया। अब जैसे मानकर चलो ये ट्रायंगल का अर्थ कह रहा है कि ईमानदार, कि ट्रायंगल का जो अर्थ है वो ईमानदार है। मानकर चलो ये सर्कल का कह रहा है सत्यवादी। मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है सत्यवादी। और यहां पर इसने एक दे दिया ऐसे करके आयत। और इस आयत का अर्थ इसने दे दिया व्यक्ति। इसका अर्थ इसने दे दिया व्यक्ति। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा और आपकी समझ में इतना तगड़ा आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस को लेकर चलूंगा जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। आप लोग देखना, आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब प्रॉपर दे पाओगे, है ना? मानकर चलो प्यारे साथी कि इसने यहां पर 8 लिख दिया, यहां 4, ये 3 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया और मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर एक इसने लिख दिया 7। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से आंसर देना। मैंने कहा कि क्वेश्चन ये है, कितने व्यक्ति, सवाल कह रहा है कितने व्यक्ति, कितने व्यक्ति, कितने व्यक्ति यहां पर कह रहा है कि कितने व्यक्ति ईमानदार हैं, कितने व्यक्ति ईमानदार हैं। ये बेशक लिखो मत, इसे कोई दिक्कत नहीं है। कितने व्यक्ति ईमानदार हैं लेकिन लेकिन सत्यवादी नहीं है, लेकिन सत्यवादी नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है? जल्दी से बोलो। कितने व्यक्ति ईमानदार हैं और सत्यवादी नहीं है? तो मैंने कहा व्यक्ति के सर्कल में आना चाहिए और ईमानदार के सर्कल में आना चाहिए, लेकिन सत्यवादी के सर्कल में नहीं आना चाहिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर जो ये 3 संख्या है इसे मैं फाइंड नहीं कर सकता। जो 3 संख्या है इसे मैं फाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसे इस वजह से फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा ये सत्यवादी में शामिल है और इसने सत्यवादी के लिए मना कर रखा है कि भाई सत्यवादी नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि केवल कितनी संख्या बन रही है, वो केवल और केवल वो संख्या 2 बन रही है। यही क्वेश्चन का आंसर है। केवल 2 ही ऐसे हैं जो ईमानदार हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये कोई व्यक्ति कोई 10 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग पता है क्या कर रहे हैं? तुम लोग कर रहे हैं कि यहां पर 8 को यहां पर ले रहे हैं।
तुम्हें मैं बता दूं कि यहां व्यक्ति को अलग से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको ये वाला व्यक्ति ही देखना है, ये वाला व्यक्ति ही देखना है। ये ऐसी संख्या है, ये ऐसी संख्या है जो केवल व्यक्ति को ही दर्शा रही है। बात समझ में आ रही है? ये अगर कुछ और होती और फिर व्यक्ति बोलता तो फिर मैं सबके साथ चल रहा होता, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इस वजह से नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, जैसे मानकर चलो, जैसे मानकर चलो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहां पर कहता, अगर मैं यहां पर कहता चालाक, मैं यहां पर चालाक लिख देता। ध्यान से सुनना, और अब आपसे क्वेश्चन पूछता कि कितने व्यक्ति ईमानदार हैं लेकिन सत्यवादी नहीं है, तो अब व्यक्ति का कोई अलग से डायग्राम तो है नहीं। ध्यान देना मेरे प्यारे गुड्डा, व्यक्ति को पिछले सवाल में यहां पर रिप्रेजेंट किया गया था, तो मुझे ये वाला कॉलम देखना ही पड़ता, लेकिन अब जो व्यक्ति है वो कोई मतलब अलग से चीज नहीं है, वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं पूरा ये ट्रायंगल भी व्यक्तियों से भरा है, सर्कल भी व्यक्तियों से भरा है, ये आयत भी व्यक्तियों से भरा है। अब मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक बार थम्स अप करके बताओ, बात समझ में आ रही? अब ये सब व्यक्ति हैं, लेकिन तब ये सब व्यक्ति नहीं थे, तब व्यक्ति का अलग से ही किस्सा दिया गया था, मतलब व्यक्ति अलग से ही दिया गया था कि आयत का अर्थ व्यक्ति है। इस बात को भी समझ के चलना है। तो ये कह रहा है अब कितने व्यक्ति ईमानदार हैं लेकिन सत्यवादी नहीं है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अब इस केस में इस प्रश्न का आंसर 5 प्लस ईमानदार हैं। अच्छा, तो ये ईमानदार में 5 तो नहीं आ रहा, लेकिन 2 + 8 जरूर होगा, 2 + 8 10 होगा। बात बताओ समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, ये कह रहा है कितने व्यक्ति ईमानदार हैं लेकिन सत्यवादी नहीं है, तो ईमानदार होने चाहिए पर सत्यवादी नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भी ये 3 और 7 भी तो ईमानदार है, पर समस्या तो यह है कि सत्यवादी है। समस्या तो यह है कि ये सत्यवादी अर्थात सर्कल के अंदर आने वाली वैल्यू है, इस वजह से मैं कहूंगा ये गलत है। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, बात समझ में आई? तो जवाब इस प्रश्न का 10 होगा अगर ऐसे बनता है, मतलब छोटी छोटी सी चीजों को लेते हुए चलना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करो, मैं अभी ऐसे और क्वेश्चन दिखाऊंगा, समझ में सब आएगा आपको। तैयार हो सेशन के लिए? क्वेश्चन लगाना एक बार। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, मैंने कहा एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज समझ में आएगी। एक मिनट रुक जाना, बैक करना। 8 गुड्डा, 8 क्यों नहीं होगा? 8 होगा। ये 2 के साथ 8 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 ईमानदार है और सत्यवादी नहीं है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि सर ये व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो ये सब है, क्योंकि इस बार व्यक्ति को अलग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, अलग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। सही है, लेकिन व्यक्ति वाला 8 कहां है? आदर्श पांडे, अरे मेरे दोस्त मेरे भाई, मैं यही तो बता रहा हूं। इस बार तुम्हें व्यक्ति कुछ अलग से दिख रहा है क्या? पिछली बार ये वाला कॉलम व्यक्ति का था, इस वजह से मैंने 8 को काउंट नहीं किया। इस बार ये सब का सब मेरे प्यारे दोस्त, सब का सब व्यक्ति है, सब का सब, क्योंकि अलग से कोई व्यक्ति है ही नहीं। चलो नेक्स्ट, चलो एक बार नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाऊंगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखो है ना, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक एक चीज दिखाऊंगा, क्वेश्चंस, तब आपको सब समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। मैंने ये बोला, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से देखना, है ना। हाँ सर, चालाक लिखा था, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, सॉरी वॉरी की क्या है इसमें। तुम डाउट मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे भाई? अरे सॉरी वॉरी थोड़ी ना बोलना इन चीजों के लिए, डाउट तो तुम मुझसे ही पूछोगे ना, क्या दिक्कत है इसमें? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, दी गई आकृति में कितनी लाल गाड़ियां या तो इस्पात हैं या चमकीली हैं? ध्यान से सुनना, सवाल ये कह रहा है कितनी लाल गाड़ियां, ये लाल है, ये लाल है,
सवाल कह रहा है कितनी लाल गाड़ियां या तो इस्पात है या चमकीली हैं, या बोल रहा है या तो इस्पात होनी चाहिए या चमकीली होनी चाहिए, पर दोनों नहीं होनी चाहिए। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, पर दोनों नहीं होनी चाहिए। या तो इस्पात हो या चमकीली हो, पर दोनों नहीं होनी चाहिए। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे कैसे हो सकता है। देखो, कहने का मतलब ये आया, लाल गाड़ी बोल रहा है कितनी लाल गाड़ियां, तो इसका अर्थ ये है कि लाल वाली वैल्यू में तो आना ही आना चाहिए 100%। इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, इसमें तो आना ही चाहिए। लाल तो जरूर होनी ही चाहिए, लाल तो जरूर होनी ही चाहिए, लाल तो 100% चाहिए इसे। या तो इस्पात है, या तो इस्पात है। इस्पात का सर्कल कहां है? ये वाला सर्कल है इस्पात का। तो या तो इस्पात है या चमकीली है। चमकीली का कहां है? ये है चमकीली का। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी संख्या जो इस्पात है और लाल के अंदर है, इस्पात है और लाल के अंदर है, तो मेरे प्यारे साथी मैं ये कह सकता हूं, सवाल कह रहा है कितनी लाल गाड़ियां। ओके, तो यहां पर एक और चीज देख लो, लाल तो होनी ही चाहिए, लाल तो होनी भी चाहिए, गाढ़ी भी होनी चाहिए। लाल भी होनी चाहिए, गाढ़ी भी होनी चाहिए। और गाढ़ी कहां है? गाढ़ी की वैल्यू ये है, तो इसके अंदर आना चाहिए। इसके अंदर ये जो मैंने अभी यहां पर पूरे का पूरा प्रावधान बनाया है, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देख के बताओ, ये जो मैंने पूरा प्रावधान बना दिया है, मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि इनके बीच में ही आना चाहिए। अब देखो, इस रेड के अंदर इसके इसके सबके, अब आप लोग कहोगे भैया जो 32 है वो इस्पात है, मैं कहूंगा इस्पात है, बात एकदम सही है। लाल है वो भी सही है, पर ये जो 32 है ये गाढ़ी नहीं है। ये गाढ़ी नहीं है ना? गाढ़ी कहां है? 32 गाढ़ी से तो अलग है, तो मैं 32 काउंट नहीं करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त 21, ये 21 काउंट होगी क्या? हाँ, ये 21 काउंट होगी, क्योंकि 21 लाल भी है, गाढ़ी भी है और केवल इस्पात है, चमकीली नहीं है। मतलब दोनों के लिए मना किया गया है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसका मतलब हुआ एक तो जो वैल्यू है, एक तो जो वैल्यू है वो 21 21 हो गई। और दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्त, एक ये 18 अंक ध्यान से देखो। 18 लाल भी है, 18 गाढ़ी भी है, और 18 मेरे प्यारे साथी चमकीली है। चमकीली है, हाँ, ये 18 चमकीली है, इस्पात नहीं है। और उसने यही बोला था, या तो चमकीली हो या इस्पात हो। या तो का मतलब है अगर चमकीली है तो इस्पात नहीं होनी चाहिए, और इस्पात है तो चमकीली नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? 21 प्लस 18, 21 प्लस 18 बराबर 39 होगा। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, सवाल का करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 21 प्लस 18 बराबर क्या हुआ? 39 हुआ। और करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हुआ। कुछ हद तक समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, यहां तक मेरे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर हमने क्वेश्चन को देखने में, पढ़ने में थोड़े से भी अंक को इधर उधर कर दिया, फिर चीजें सच में समझ में नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सही है, चलो मेरे सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। एक और क्वेश्चन आपके
समक्ष यहां पर मौजूद है। मुझे बताने की कोशिश करेंगे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। चले एक बार क्वेश्चन पे आओ, ध्यान से समझो। ये जो सर्कल है ये बॉयज को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल जिमनास्ट को करता है और ये रेसर को करता है। क्वेश्चन इज वेन आरेख में कितने लड़के हैं। अब आप ध्यान से देखना, लड़के का अलग से सर्कल दिया है तो इसका मतलब लड़के होने चाहिए जो रेसर और जिमनास्ट दोनों हैं। रेसर भी है, जिमनास्ट भी है, तो इसका मतलब क्या है। आप ओवरऑल समझो कि इस बारे से बॉयज भी चाहिए, जिमनास्ट भी चाहिए, रेसर भी चाहिए। इसे मेरे प्यारे दोस्तों सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ की वैल्यू क्या है, 4। यहां पर ये संख्या जो बीच में आई है, ये जो 4 आई है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये सबको कॉमन रूप से बॉयज भी है, रेसर भी है, जिमनास्ट भी है। अब आप लोग देखोगे कि ये जो 37 ये बॉयज तो है पर रेसर जिमनास्ट नहीं है। ये जो 7 है ये रेसर नहीं है। ये जो 14 है ये केवल जिमनास्ट है। ये जो 19 है ये केवल रेसर है। ये जो 5 है ये जिमनास्ट नहीं है। ये जो 5 है ये बॉयज नहीं है। सभी गुण जिसमें हो, सभी गुण जिसमें हो, वो कौन है, 4। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर 4 हुआ। कहने का मतलब है बी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। बी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो जल्दी से। यहां तक बात एकदम ओके हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, कोई दिक्कत है ही नहीं। कह रहा है कि लड़के भी होने चाहिए, रेसर भी, जिमनास्ट भी, तो सीधी सी बात है ऐसा ढूंढना है जो जो सबके भीतर आ रहा हो, चाह रहे हैं ऐसा। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ प्यारे गुड्डा इसका क्या आंसर है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। ध्यान से देखना मेरे सभी प्यारे दोस्त, बड़े ही ध्यान से सुनना। सवाल क्या कह रहा है, कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं, राइट लगा दो, जो खेलता है उस पर राइट लगा दो। क्रिकेट खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते, बैडमिंटन नहीं खेलते। हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं खेलते। कहने का मतलब आपको एक ऐसा अंक ढूंढना है। समझ में आ रही है ना प्यारे दोस्त सबको सभी चीजें। बोलेंगे भैया जी हमको एक ऐसा अंक ढूंढना है जो क्रिकेट अर्थात सर्कल में मौजूद हो, जो हॉकी अर्थात आयत में मौजूद हो, जो बैडमिंटन अर्थात ट्रायंगल में मौजूद हो। तो सॉरी, ट्रायंगल में मौजूद ना हो क्योंकि बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, बैडमिंटन के लिए मना कर रखा है। ऐसा कौन है सर 3 तो बैडमिंटन में गलत हो गया, 2 बैडमिंटन में गलत हो गया, 3 बैडमिंटन में गलत हो गया। सर 6 इसलिए गलत है क्योंकि वो केवल क्रिकेट है, हॉकी तो है ही नहीं। सर 2 इसलिए गलत है क्योंकि वो केवल हॉकी है, क्रिकेट तो है ही नहीं। सर ये जो 5 है ये आंसर है आपके सवाल का। 5 क्रिकेट में भी है, 5 हॉकी में भी है और 5 बैडमिंटन से अलग है, बैडमिंटन से अलग है। तो करेक्ट जवाब क्या है, डी ऑप्शन एकदम राइट है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ रही है। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलो डी ऑप्शन करेक्ट है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इस बार
चीजें आपको खुद से लिखनी पड़ेंगी। इसने यहां पर लिख के नहीं दी, लेकिन ऊपर बोली है। क्या चीजें हैं सभी प्यारे दोस्त, समझना। मेरे सभी प्यारे वीर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो त्रिभुज है इसका अर्थ है स्वस्थ। इसका अर्थ है स्वस्थ। ये कह रहा है कि जो आयत है वो वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है। मैंने कहा ये जो आयत है ये वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है। ये दर्शाता है भाई, ये स्वस्थ लोगों को दर्शा रहा है, ये वृद्ध व्यक्तियों को दर्शा रहा है। सवाल कह रहा है व्रत पुरुषों को दर्शा रहा है। ये जो सर्कल है ये पुरुष को दर्शा रहा है, ये पुरुषों को दर्शा रहा है। क्या बात समझ में आई प्यारे साथी? सवाल कह रहा है उन पुरुषों की संख्या क्या है, यानी पुरुष होने चाहिए उन पुरुषों की संख्या जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। वृद्ध नहीं होने चाहिए, वृद्ध नहीं होने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब है आयत में नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल में और सर्कल में कॉमन रूप से मौजूद होना चाहिए। ओनली थ्री ना, यस और नो। एक बार यस लिख दो सभी प्यारे भाई बहन कि हाँ भैया यस, एकदम सही कह रहे हैं। मेरे सभी प्यारे भाई बहन लिख दो कि हाँ भैया यस, एकदम ठीक है। 3 करेक्ट जवाब है। डी ऑप्शन मेरे सवाल का राइट आंसर होगा। वैसे भी ये 8, 6, 5 ये सब वृद्ध में आ रहे हैं, तो ये काउंटेबल है ही नहीं, ये काउंटेबल है ही नहीं। मेरे प्यारे साथी, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका क्या जवाब है। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। देखो भाई ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पुरुषों की संख्या जो महिला नहीं है 27 है। क्या कह रहा है? पुरुषों की संख्या जो महिला नहीं है 27 है। ये थोड़ा सा बदल कर क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा बदलकर क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से सुनना। यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए आरेख पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मेरे प्यारे गुड्डा, इस बार वो खुद बता रहा है। वो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या जो महिला नहीं है, पुरुषों की संख्या, मेल की संख्या जो महिला नहीं है 27 है। अगर है तो कहो कि ये कथन ठीक है, अगर 27 नहीं है तो कह दो कि ये कथन ठीक नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, क्या ये संख्या 27 है? चेक करो एक बार, लेकिन ध्यान रखना ये फीमेल नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि इस सर्कल से बाहर 27 बैठना चाहिए टोटल पुरुष की संख्या को जोड़कर। मेल की संख्या का मतलब है कि केवल ये वर्ग में, ये वर्ग में। वुमेन की कोई टेंशन मत लेना, वुमेन में तो सब आ रहा है और वुमेन के लिए कुछ भी बोला भी नहीं गया है। तो मैंने कहा ये 16 एक ऐसी संख्या है जो मेल है यानी पुरुष है, फीमेल नहीं है। 9 एक ऐसी संख्या है जो मेल है, फीमेल नहीं है। 2 एक ऐसी संख्या जो मेल है, फीमेल नहीं है। ये सब वर्ग में आ रहे हैं। और 16 प्लस 9 25 प्लस 2 27। मैं ये बोलूंगा कि यहां पर 16 प्लस 9 प्लस 2 27 बन रहा है। और अगर बन रहा है तो क्या बोलेंगे? पहला कथन एकदम सत्य है। प्यारे दोस्त, पहला एकदम सत्य है। अब दूसरा चेक करते हैं। अगर मानकर चलो दूसरा भी सत्य हो गया तो जवाब आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दूसरा गलत हुआ तो जवाब आएगा ओनली फर्स्ट। अब ये देखते हैं कि क्या होता है सेकंड में। मनुष्यों की संख्या जो ना तो नर है और ना ही मादा 10 है।
मेरे प्यारे दोस्त, पुरुषों की संख्या जो ना नर है ना मादा है, ना नर है ना मादा है, इसका मतलब ना पुरुष है ना महिला है ना मेल है ना फीमेल है, वो 10 है क्या? वो 10 है क्या? प्यारे गुड्डा, ये 8 क्या है? 8 ना मेल है ना फीमेल है, ना मेल है ना फीमेल है। ये दो ना मेल है ना फीमेल है, लेकिन मनुष्य है, ह्यूमन है, मेल फीमेल नहीं है। तो इसका मतलब ये 8 और ये 2 10 ही है। सेकंड वाला भी करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ गई? तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एकदम करेक्ट आंसर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, यहां तक बात समझ में आ गई? और जब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे और बताता हूं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता ना हो। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे व्यक्ति जो ना नर है ना मादा है, मतलब थर्ड जेंडर आप उन्हें बोल सकते हैं, सभी प्यारे साथियों से एक चीज जरूर कहूंगा कि जहां पर भी दिखाई दे 10 रुपए 20 रुपए, मतलब जरूर उनको दें। प्यारे दोस्त, ऐसी मान्यता है कि उनको 10 रुपए 20 रुपए जितने भी आप देते हैं ना, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, और उनका श्राप भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आप, मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा देखो, आशीर्वाद की सबसे पहली खास बात यह होती है कि कोई भी व्यक्ति को एक सम्मान चाहिए। आप किसी भी पुरातन तथ्य को उठाकर देख लीजिए, मेरे प्यारे दोस्त, आशीर्वाद में वो ताकत रही है, वो कहते हैं ना कि इसे तो भाई वरदान मिला हुआ, इसे तो आशीर्वाद मिला हुआ है, और आशीर्वाद बहुत जरूरी चीज है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि सभी प्यारे दोस्त चाहे 10 रुपए 20 रुपए, अपनी जितना हैसियत ही कहूंगा इसे, जितना भी मतलब आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट हैं आप, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब ये आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे देखें मिले तो मैं 10 रुपए जरूर दूं। तो उससे ना बहुत आशीर्वाद वो लोग देते हैं। ये कहते हैं कि एक बार अगर वो सिर पे हाथ रख दें कि हाँ, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, तब निश्चित रूप से, मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित रूप से गुड्डा, मतलब बहुत कुछ प्राप्त होता है। जरा 10 रुपए दे रहे हैं तो समझो कई गुना वो वापस लौट के भी आता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताओ इसका आंसर, ध्यान से समझना। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है, दिए गए आरेख में कितने काले केवल सफेद हैं? सवाल को ध्यान से देखिएगा, कितने काले केवल सफेद हैं? काले होने चाहिए, सफेद भी होने चाहिए, और केवल शब्द का अर्थ पता है क्या है? वो कह रहा है कितने काले केवल सफेद हैं, तो इसका मतलब केवल सफेद होने चाहिए, कार को हटा दो, कार नहीं हो सकते। तो कितने काले केवल सफेद हैं, कार को हटा दो, तो कार के अंदर की कोई भी वैल्यू आंसर में नहीं आएगी, क्योंकि केवल शब्द बोला है, इसका मतलब केवल। अब मैं बोलूं आपसे कि मैं मेरे प्यारे दोस्त बहुत क्लासों को पढ़ाता हूं, लेकिन टॉपिक वाइज आपको पढ़ाता हूं, केवल आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब क्या, बाकी सबको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ मिक्स करके। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यही चीज है, कार में नहीं आ सकता 2 1 9 4, और ये 3 भी गलत है, क्योंकि ये सफेद नहीं है, ये केवल काला है। तो ऐसा होगा 6, ऐसा 6 है जो सफेद भी है, काला भी है, और कार से अलग है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कोई भी डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, अगला सवाल। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जी, इसका आंसर क्या है?
सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। पहले चीजों को लिख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित वेन आरेख में षटभुज कप्तानों को दर्शाता है। षटभुज कप्तानों को दर्शाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 यही षटभुज है। ये किसे दर्शा रहा है? षटभुज किसे दर्शा रहा है प्यारे साथी? षटभुज दर्शा रहा है कप्तान को। ये हो गया कप्तान, कैप्टन। मैंने कहा षटभुज कप्तानों को दर्शा रहा है, त्रिभुज लड़कियों को दर्शा रहा है। ये जो त्रिभुज है ये लड़कियों को दर्शा रहा है, लड़कियों को दर्शा रहा है। आयत टॉपर को दर्शा रहा है। तो ये जो आयत है ये टॉपर को दर्शाता है, टॉपर को। और सवाल कह रहा है कि व्रत सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। ये जो व्रत है ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर लिख रहा है दी गई संख्या उस श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कितनी लड़कियां टॉपर और कप्तान भी हैं? लड़कियां होनी चाहिए, टॉपर भी होनी चाहिए, कप्तान भी होनी चाहिए। टॉपर होनी चाहिए मतलब लड़कियां तो होनी ही चाहिए, पर वो टॉपर और कप्तान भी होनी चाहिए। तो कौन सी संख्या हो सकती है ऐसी? बताओ भाई, कितनी लड़कियां टॉपर और कप्तान दोनों हो सकती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, एक तो ये 8 ऐसा अंक है जो लड़कियां भी है, यानी ट्राइंगल में भी है, टॉपर भी है यानी आयत में भी है, और कप्तान भी है यानी षटभुज में भी है। और ये 5 का अंक भी ऐसा ही है जो कि लड़कियां भी है ट्राइंगल में, जो कि टॉपर भी है आयत में, जो कि षटभुज भी है कप्तान में। तो मैं 8 + 5 बोलूंगा। कोई और अंक तुम्हें दिख रहा है? 15 नहीं होगा। सुभाष सिंह 15 कहां से कर दोगे? 15 कहां से लाओगे? 15 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 15 15 ये वाली संख्या कहना चाह रहे हो? आशीष भाई ये कप्तान नहीं है, 15 कप्तान नहीं है, 15 षटभुज में नहीं है। तो ऐसी संख्या है 8 + 5 13। मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे जोड़कर कहूंगा 8 + 5 = 13। पहला ही ऑप्शन सत्य है, पहला ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सत्य है। मैंने जोड़ के इस वजह से भी लिख दिया क्योंकि कभी आप बाद में जब कभी रिवीजन करो तो ये ना देखो कि भैया जो है, अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे भैया 8 तो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, ये क्यों ले लिया? ऐसे कहेंगे कुछ लोग। कुछ लोग कहेंगे 8 तो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, ये क्यों ले लिया? 8 नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी ये बोला गया था कि सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए? बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, मुझे एक बात बताओ। मानकर चलो मेरे अंदर क्रिकेट खेलने का भी गुण है और फुटबॉल खेलने का भी गुण है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मैं क्रिकेट भी बढ़िया खेलता हूं और मैं फुटबॉल भी बढ़िया खेलता हूं। अब कहीं पर अगर टूर्नामेंट है और अनाउंस ये किया जा रहा है कि जो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं उनको मौका दिया जाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मुझे मौका नहीं दिया जाएगा? अरे अगर मैं फुटबॉल खेलता हूं तो वो तो मेरे एक्स्ट्रा हुनर है ना, वो मेरा एक्स्ट्रा हुनर है। मैं बस इतना देखूंगा कि मैं क्या उनकी आवश्यकता को फुलफिल कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना गुड्डा? क्या मैं उनकी आवश्यकता को फुलफिल कर रहा हूं? हाँ कर रहा हूं। लेकिन अगर अनाउंसमेंट ये होता कि हाँ भाई
ऐसे लोग आ जाओ जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन कभी फुटबॉल नहीं खेले होने चाहिए। अब सुनो, मेरे अंदर क्रिकेट का भी गुण है, फुटबॉल का भी गुण है, लेकिन अनाउंसमेंट है कि ऐसे लोग आ जाओ जो क्रिकेट ही खेलते हैं, केवल फुटबॉल नहीं खेलते। तो इसका मतलब यह है कि अब मेरा चयन नहीं होगा, क्योंकि मैं फुटबॉल भी खेल रहा हूं और उसने मना कर दिया कि एक से ज्यादा खेल में नहीं, फुटबॉल में नहीं चलना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर तो ये 10 भी जवाब होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे फिर तो ये 10 भी जवाब होना चाहिए। कह रहे हैं कमेंट में कि फिर 10 क्यों नहीं है? 10 इसलिए नहीं है क्योंकि 10 टॉपर नहीं है। और उसने साफ साफ बोला है कितनी लड़कियां टॉपर और कप्तान भी हैं। ये जो 10 है ये टॉपर नहीं है गुड्डा, टॉपर आयत में था, टॉपर नहीं है 10। इस वजह से जवाब 8 + 5 13 हुआ, 10 नहीं है ना। अभी भी कमेंट कर रहे हैं 10 भी होगा। 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 टॉपर नहीं है। आयत देख लो, आयत आयत देख लो, आयत कहां से कहां तक चल रहा है। आयत आयत से बाहर है ये, और आयत ही टॉपर को रिप्रेजेंट करता है। आयत ही तो टॉपर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई? इसलिए चलो, उम्मीद करता हूं बहुत सुपर तरीके से आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है, बोलो जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सवाल को बताओ, क्या जवाब हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया क्योंकि इस डायग्राम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आरेख क्लास के बच्चों की पसंद को दर्शाता है। 1 मिनट, ये कुछ गलत हो गया क्या? आरेख क्लास के बच्चों की पसंद को दर्शाता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों की पसंद हो सकती है, किसी को मंगल पसंद हो, किसी को बुध, किसी को बृहस्पति। क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं? मंगल को पसंद करते हैं और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को भी पसंद करते हैं और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं? अब सुनना ध्यान से, बुध के लिए मना नहीं किया गया। तो ये मत कहना कि भैया बुध है ना। एक बार नीचे कमेंट करना। एक भाई का कमेंट है बहुत अच्छा, भाई लिख रहे हैं 8 क्यों नहीं हुआ? 8, 1 मिनट ले भैया, लेकिन इसमें सामाजिक नहीं दिया है, तो उसमें 8 तो सामाजिक को भी दर्शा रहा है। पूजा सागर, मैं क्या बता रहा हूँ गुड़िया इतनी देर से? मैंने ये बताया कि मना नहीं किया है, इस वजह से ही तो लिया है। मैंने जो क्रिकेट का और फुटबॉल का उदाहरण दिया था वो इसलिए ही तो दिया था। यही तो मैंने समझा, एक बार क्लास को पीछे करके दोबारा देखना, ठीक है ना। यही चीज तो समझाई थी छोटी बहन मैंने। समझो, यहाँ पे मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब तुम फिर से कहोगे कि इस 13 को काउंट मत करना, 13 को काउंट मत करना क्योंकि ये तो बुध में भी आ रहा है। अरे भाई, उसने ये नहीं कहा कि बुध नहीं होना चाहिए, उसने कहा कि बृहस्पति और मंगल होना चाहिए। अब ये जो 13 है, ये 13 है मेरे प्यारे गुड्डा, बृहस्पति में भी है और मंगल में भी है। ऐसी 16 बृहस्पति में भी है, मंगल में भी है। तो मेरे सवाल का जवाब 13 + 16 = 29 होगा। समझो चीज को। अगर क्वेश्चन ये कहता जो मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं लेकिन बुध को नहीं, बुध को नहीं,
तो मेरे प्यारे गुड्डा फिर मैं ये कहता कि 13 गलत है, फिर केवल 16 जवाब होता, फिर केवल 16 ही जवाब होता। इस बात को भी समझ जाना, सही है ना? क्योंकि वो सिर्फ बुद्ध को मना कर दिया है। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बुद्ध को मना करने के लिए ऐसे ही लिखेगा लेकिन बुद्ध को नहीं। वो इसे शॉर्ट में ऐसे भी कर सकता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल, जो के बाद केवल लगा दे, जो केवल मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं। तो अगर ये लिख रहा है कि जो केवल मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि फिर बुद्ध को नहीं करते हैं, क्योंकि केवल शब्द का अर्थ भी यही होता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर लिख रहा है जो मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं, केवल भी नहीं था, इसलिए मैंने 13 और 16 को जोड़ा। अगर यह होता कि जो केवल मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं, केवल, ओनली, तो मेरे प्यारे गुड्डा फिर 13 को करेक्ट नहीं करता, क्योंकि फिर केवल मंगल और बृहस्पति बोला था, यानी फिर बुद्ध काउंट नहीं होता। समझ में आ गई बातें कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे गुड्डा। थोड़ा सा ना यार अपना माइंड भी ना थोड़ा सा लगाया करो चीजों में, है ना? फिर भी यह है कि मेरे प्यारे दोस्त रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, सभी प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी से बताएंगे। सही है जी, थम्स अप करो जल्दी से। और ये थम्स अप में 14 काउंट नहीं किया, ये 14 काउंट नहीं किया, ये 14। सर 14 काउंट क्यों नहीं किया? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम लोग कैसे, तुमको सवाल दिख नहीं रहा है क्या? सवाल दिख नहीं रहा क्या? दिख तो रहा होगा ना पंडित जी, सवाल तो दिख रहा होगा यार। मुझे एक बात बताओ, 14 काउंट क्यों नहीं किया, ये डाउट आ रहा है। भाई उसने बोला है मंगल और बृहस्पति को पसंद करता है, 14 तो ऐसा है जो बृहस्पति को पसंद नहीं करता। 14 कहां कर रहा है बृहस्पति को पसंद? बृहस्पति का सर्कल ये है, बृहस्पति का सर्कल ही ये है प्यारे गुड्डा। और बृहस्पति का सर्कल अगर ये है, तो मुझे एक बात बता दो, ये 14 बृहस्पति के अंदर है ही नहीं, जबकि वो कह रहा है बृहस्पति को पसंद करना चाहिए। इस वजह से ये 14 पता है कब सही होता? 14 जब सही होता जब वो कहता कि ऐसे कितने हैं जो केवल मंगल को पसंद करते हैं, जो केवल मंगल को पसंद करते हैं, कितने हैं? तब मैं कहता 14 है, तब मैं कहता 14 संख्या है जो केवल मंगल को पसंद करती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं यहां तक सब ओके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस प्रश्न की ओर बढ़ते हुए सभी प्यारे दोस्त, तो यहाँ कितने बच्चे हैं जो मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं? जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये भी इसी का ही एक हिस्सा है, ये भी इसी का एक हिस्सा है। सवाल करे बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है? सवाल कह रहा है बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है? बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है? बताओ। पहले ये देखो बुध को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, फिर ये देखो बृहस्पति को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालो। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? बुध को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? बुध को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? बुध के सर्कल में कितनी संख्या है? 13, 12, 10। क्या बोलेंगे? 13 प्लस 12 प्लस 10, तो 13, 12, 25, 10, 35 संख्या है। और मेरे प्यारे दोस्तों बृहस्पति को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? बृहस्पति को, तो बृहस्पति की संख्या कितनी बन रही है? 13, 12, 25, 25 और 16 और 14 कितनी हो गई? सभी प्यारे दोस्त बताओ, 30 हो गई। तो ये संख्या कितनी बनेगी?
बताओ भाई जल्दी से। तो ये 35 हो ही गई, और ये संख्या कितनी बन गई दूसरी, जो कह रहा है कि बृहस्पति को पसंद करने वाले, कह रहा है बृहस्पति को पसंद करने वाले, बृहस्पति को, यहां पर प्यारे गुड्डा बृहस्पति को, स्पेशल बृहस्पति ही बोला है। तो यहां पर स्पेशल बृहस्पति के अंदर अगर मैं कहूं कि भाई यहां बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले कितने हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले की संख्या का अंतर कितना है। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। बृहस्पति का तो ये छोटा सा ही सर्कल है भाई, बृहस्पति का तो ये छोटा सा ही सर्कल है। तो बृहस्पति को पसंद करने वाले तो केवल 16 और 13 29 लोग हैं। बृहस्पति को तो केवल पसंद करने वाले 16 और 13, ये छोटा सा ही सर्कल है बेचारे का। सही है, बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो ये आएगा 16 प्लस 13 बराबर कितना है, 29। बताओ, इन दोनों का मेरे प्यारे दोस्त अंतर बताना है। अंतर यह आएगा 35 और 29 का अंतर 6, 35 और 29 का अंतर 6। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला ये जवाब 6 आएगा प्यारे साथी। फिर से सुन लेंगे। तो यहां पर बुद्ध को पसंद करने वाले कितने लोग रहे, बुद्ध को पसंद करने वाले 13, 10, 23 और 12, 35, और बृहस्पति को करने वाले 16 और 13, 29, दोनों का अंतर 6 आ गया। खत्म कहानी। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 में 14 भी तो ऐड होगा। अच्छा, 8 में इसमें 14 ये वाला ऐड होगा, ये वाला। गुड्डा इसने क्या बोला है, ऐसे कितने बच्चे जो मंगल को और बृहस्पति को पसंद करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मंगल और बृहस्पति बोला है, मैंने इसका जवाब तुम्हें क्या बताया, 29 बताया था। तो ये कह रहा था मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं। तो मैंने आप लोगों से क्या बताया है कि भाई मंगल को पसंद करते हैं और बृहस्पति को पसंद करते हैं। तो प्यारे गुड्डा, आप कह रहे हैं कि ये 14 यहां पर, तो मुझे आप लोग ये बताओ कि ये 14 बृहस्पति का पसंद कर रहे हैं इसे, 14 तो बृहस्पति से अलग है, 14 तो बृहस्पति से अलग है, बृहस्पति का सर्कल यहां पर है और 14 बिल्कुल अलग है। तो आप 14 को कैसे ऐड कर लोगे। तुम बिल्कुल ध्यान से देख नहीं रहे हो क्या कि कौन सी लाइन कहां तक कनेक्ट है, ए भैया, कौन सी लाइन कहां तक कनेक्ट होके जा रही है। इस चीज को भी तो थोड़ा सा ध्यान से रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां तक बात ओके हुई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल का आंसर बताओ क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सुनो, सवाल कह रहा है कि केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले से कितना अनुपात है। तो केवल मंगल को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 14, केवल 14 लोग हैं जो केवल मंगल को पसंद कर रहे हैं। और कह रहा है तीनों को कितने पसंद कर रहे हैं, तीनों को, बृहस्पति को भी, मंगल को भी, बुध को भी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, तीनों को पसंद करने वालों की संख्या है 13 है। केवल 13 ही एक ऐसा नंबर है जो बृहस्पति के भी अंदर है, जो मंगल के भी अंदर है और जो बुध के भी अंदर है। तो मैं कहूंगा 14/13। करेक्ट जवाब क्या है, डी ऑप्शन। करेक्ट जवाब क्या है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे करो कमेंट। सही है ना। और मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं,
मैं कभी इन चीजों को, हालांकि घमंड के तौर पे हो जाती हैं चीजें कई बार, कहनी सही भी नहीं है और कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, मैं इतना आराम से सिखा सिखा के तुम्हें पढ़ाता हूं कि बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर तुमको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया तो तुमको जीवन में किसी का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा रीजनिंग। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं, और ये बात मैं ही नहीं कहता, ये बात 90% स्टूडेंट जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, समझ में नहीं आएगा, मैं खुद इतना आराम से चीजों को सिखा सिखा के। अब एक बच्चा कमेंट करता है, मान के चलो अभी इसी क्वेश्चन का ताजा उदाहरण लेते हैं कि सर 14 को क्यों नहीं लिया। तो मेरे भाई, आपको ये देखने में क्या जोर पड़ रहा है कि उसने कहा बृहस्पति को पसंद करता है। ये बृहस्पति का तीर तुम यहां तक देखो, बृहस्पति का तीर केवल इस सर्कल को ही कवर कर रहा है, केवल इस सर्कल को ही बृहस्पति का तीर कवर कर रहा है। तो ये 14 कहां से मुझ पे तुम जबरदस्ती काउंट करवा रहे हो? क्यों भाई? ये 14 कहां काउंट करवाओगे तुम मुझसे? ये सारी चीजें हैं प्यारे गुड्डा, इन बातों को समझा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको मुझे बताना है। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको अभी देखो 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। 10 क्वेश्चन के बाद 23 क्वेश्चन तक मैं आपको इसकी पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करा रहा हूं। थम्स अप करके बताओ बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से यहां तक। मैंने कहा ये 23 क्वेश्चन तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो। 23 क्वेश्चन तक बता दो सभी प्यारे साथी। ये कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त जरूर करना कि भाई क्या जवाब होगा इन सभी क्वेश्चन का। ये सभी के सभी क्वेश्चन मेरे सभी प्यारे दोस्त करने की कोशिश करना। मैं दिखा देता हूं यहां से। ये क्वेश्चन है, फिर ये वाला क्वेश्चन है गुड्डा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सब। ये पंडित जी पूरी पीडीएफ दे दो इनको। ठीक है भैया, ये पूरी पीडीएफ मैं आपके लिए दिलवा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। दूसरी बात, सभी प्यारे साथियों से हाँ एक चीज और, जो छोटी सी एक इंफॉर्मेशन भी है और कहीं ना कहीं गुड्डा इस चीज को भी समझेंगे। अभी ना कल शुक्रवार है, यानी फ्राइडे, और मेरे प्यारे गुड्डा मतलब ऐसे समझो कि आज शाम को मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। और हाँ, आप लोगों के लिए भी माता रानी के सामने हाथ जोड़ के आऊंगा और निश्चित रूप से ये मांग के आऊंगा कि हे माँ, जितने बच्चे, दिल से प्रार्थना करूंगा कि जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी मेहनत सफल कर देना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देना। तो मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं आप लोगों की ओर से भी माता रानी से प्रार्थना करूंगा, आपके नाम का भी प्रसाद मेरे प्यारे गुड्डा बांटूंगा। बस आप मेहनत करना। मुझे पता है सब सफल नहीं हो सकते, सबकी नौकरी नहीं लग सकती, क्योंकि वैकेंसी के बराबर ही नौकरी लगती है। और मेरे प्यारे गुड्डा, लेकिन जो मेहनत कर रहा है, मैंने कहा ना, जो दिल से मेहनत कर रहा है, बस इतना जरूर कह के आऊंगा कि हे माँ, जो दिल से मेहनत कर रहा है ना, उसके बीच में किस्मत को मत फंसा देना। कहने का मतलब तुमने ये सुनी होंगी ना चीजें यार, कोई कोई व्यक्ति मेहनत बहुत करता है पर किस्मत में उसकी में कुछ लिखा हुआ नहीं होता। जैसे अभी आप एग्जाम्पल उठा के देखो, महिला इंडियन वर्ल्ड कप का सब हल्ला मचा रहे हैं, सैफाली वर्मा ने ये कर दिया, सैफाली वर्मा ने वो कर दिया। निश्चित रूप से कर दिया, बड़े गर्व की बात है, वो हमारे देश की बेटी है, उसने बहुत बढ़िया किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरे प्यारे दोस्त, कहते हैं ना, कोई चीज जब तक किसी को नहीं मिलती जब तक किसी की खोई ना हो। अगर किसी को कोई चीज आज मिली है तो किसी की खोई भी होगी। आज सब पूरा देश हल्ला मचा रहा है कि सैफाली वर्मा, सैफाली वर्मा। लेकिन उस इंसान का क्या, जो सैफाली वर्मा जिसकी जगह टीम में आई, वो भी तो हमारे ही देश की बेटी थी। मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को आप जानते होंगे कि सैफाली वर्मा पूरे टूर्नामेंट में नहीं थी और उसे अंत में सोमवार को पहुंच जाता है, मौका मिलता है, वो टीम का हिस्सा बनती है। इसे कहते हैं किस्मत का अच्छा होना। लेकिन एक किस्मत का बेकार होना भी तो है कि एक
लड़की जो बेहतरीन ओपनर थी और इंडिया की ओर से दूसरे टॉप मोस्ट स्कोरर पर रही थी, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल वो खेली ही भी नहीं। इसके बाद आप ये भी जानते हैं, हाँ, क्या नाम था, प्रतीका रावल, बिल्कुल प्रतीका रावल नाम था उसका। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये वास्तविकता है कि जब कई बार ना, अब उसकी वो नहीं खेली मैच, वो नहीं खेली, और मेरे प्यारे दोस्त जब वो मैच बेचारी के चोट लग गई, टीम से बाहर होना पड़ा उसे, और जब उसे टीम से बाहर होना पड़ा तो उसकी जगह सैफ अली वर्मा को टीम में जगह मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि सैफ अली वर्मा की कोई मैं बुराई कर रहा हूं या कुछ भी नहीं, मैं बस इतनी बात कह रहा हूं कि केवल उनके लिए तालियां मत बजाया करो जिन्होंने कुछ कर दिया, उनको भी सल्यूट किया करो कि जो लड़े, मेहनत करे, पर किसी किसी वजह से लास्ट में हार गए। शायद उसकी किस्मत नहीं थी कि उसे फाइनल खेलने का मौका मिला। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि उसे मेडल तक नहीं मिल पाया, पर उसने मेहनत करी ना। इंडिया की ओर से टॉप सेकंड स्कोरर थी वो, टॉप सेकंड पर रन बनाए उसने। पूरे वर्ल्ड कप की लिस्ट देखें तो उसका चौथे नंबर पे नाम है मैक्सिमम स्कोर बनाने में। उसने जितने मैच खेले उनमें 51 के औसत से रन बनाए, मतलब इसका मतलब है एवरेजन हर मैच में अर्धशतक लगाया उसने, बड़ी बात होती है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिल पाया उसे मौका, एक किस्मत वाली बात होती है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि हे माता रानी, जो मेहनत कर रहे हैं ना मेरे छोटे भाई बहन या बड़े जो भी है, उनके बीच में किस्मत नहीं आनी चाहिए, उनकी मेहनत देखकर ही उनको सफलता तक पहुंचाना है। तो गुड्डा, नहीं हो पाएगी कल क्लास, ठीक है ना मेरे प्यारे गुड्डा? तो सही है, बाकी जय माता दी आप सभी के लिए भी। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।